और में आपका स्वागत है। मैं नीरज। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में बिहार के कई जिलों में हम घूमते हुए आज मनेर पहुंचे हैं। मनेर में दूसरे चरण में मतदान होना है और हमारे साथ आज मौजूद हैं यूडीए के भावी प्रत्याशी, मनेर भावी प्रत्याशी देवानंद यादव जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं यहाँ की चुनावी सरगर्मी को लेकर, वर्तमान विधायक के कार्यों को लेकर और यहाँ की जनता का रुख क्या है और जनता किस ओर और किस तरह के विकास देखना चाहती है। हम इनसे ही रूबरू होते हैं और इनसे ही बात करते हैं इन सारे विषय। 24 में आपका स्वागत है। मनेर विधानसभा से यूडीए जनता पार्टी से देवानंद यादव हमको टिकट मिला सर, है। मनेर की जनता किस तरह का बयार चाहती है? मनेर का जनता विकास चाहता है जी विकास जनता के बीच में कुछ हुआ नहीं। जी जब से हुए वो लोग विधायक, जी जब से कभी नहीं हो पाया, जैसे कि खुशहाली कभी है ही नहीं है जनता के बीच में। यहाँ के वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। जी जी लगातार यहाँ से जीत के वो गए हैं और विधानसभा में भी बैठे हैं। और क्या इस क्षेत्रों के विकास को लेकर कभी उन्होंने आवाज़ बुलंद किया है क्या? कभी नहीं, कभी ना। जीत के गए, एक आध दिन आए तो आए, नहीं तो कोई विकास के नाम का तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक ना। कभी नहीं किया, विकास कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। फिर जनता उन्हें जिता क्यों रही है? जी जी जिताती क्यों है जनता उनको? देखिए, जनता पहले बुर्बक था लोग, अब चालू हो गया है। जैसे अब चालू लोग हो गए हैं। जी पहले एक आदमी डीलिंग हो गया, उनको माल मिल गया, पैसा मिल गया, जी सब लोग को फुसला लिए चॉकलेट पर, ठीक ना। जी उस तरीका से वो जीते थे। अब साला जनता में जो है ना एक्टिव हो गया, चालू पुर्जा लोग हो गए, बोले कि नहीं, अपना बिकाव हम वोट नहीं करेंगे, एक होकर अच्छा आदमी हमको चाहिए, विकास करने वाला आदमी चाहिए, इसलिए बदलाव के रूप में है। इस बार जनता, मनेर की जनता जो है, इस बार ये सोच ली है कि इस बार हम बहकावे में नहीं आएंगे और जो पार्टी या जो प्रत्याशी जो कार्य किया है, क्योंकि इस एक बहुत बड़ा विडंबना रहा है कि इस बार कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व के साथ साथ अपने देश में भी बहुत बड़ा असर किया और आज तक है, जिसके लिए कि कई मजदूरों को बाहर से आना पड़ा। यहाँ के भी कुछ मजदूर होंगे जो बाहर काम करते होंगे, वो भी वापस आए हैं। और यहाँ के भी जो मजदूर थे घर में बंद रहे हैं, 6-6 महीना तक लोग के पास राशन सामग्री नहीं रहा है, तो उसमें उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। कोरोना में तो देखिए, विधायक से लेकर सरकार तक फेलियर है। कहीं किसी को नहीं मदद किए, नहीं बोले कि हम कि कोरोना वाला को गाड़ी चाहिए आने जाने के लिए, कि खाना चाहिए, कि पानी चाहिए, कभी कुछ बोलवे नहीं किए, ठीक ना। इसलिए आपने कोरोना में कितना काम किया अपने लोगों के बीच में? कोरोना में रोड में हम रहते थे, जी प्यासे को पानी देते थे, जिनका भूख लगा हो उनको खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, जो थके हुए गाड़ी से उनको चढ़ा के भेजते थे, जैसे किस रोड में, बीटा से लेके सेवाला और रोड। जो बाहर से आ रहे हैं, जी, थक जी। चुके हैं, उनको उनके घर तक, जी, उनके जी। गंतव्य तक आप पहुंचाए जी हैं। जी पहुँचाने का काम करते थे। पहुंचाने का काम जी। किए हैं। इस बार यदि आप जीतते हैं तो इस क्षेत्रों का कौन कौन सा मेन मुद्दा है जिसको आपके नज़र में है, जिसको आपको पूरा करने का आप सोचते हैं कि यदि हम जीत के आए तो इसको हम पूरा करेंगे? जीतने के बाद हमारा जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए, स्वच्छ चाहिए, जैसे कि जी अच्छा सा उद्योग चाहिए जी। जीने खाने का। जी तो हमारे सरकार भी उद्योग कहीं नहीं बनाए हैं, जी। उद्योग लगाएंगे हम लोग सब भाई को। ये तो सही बात आप बोल रहे हैं कि उद्योग नहीं है बिहार में, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की युवा जो है वो हर युवा जो है बेरोजगार होता जा रहा है धीरे धीरे। तो किस तरह का उद्योग होगा? वो लघु उद्योग होगा, कुटीर उद्योग होगा, किस तरह का उद्योग होगा? बिहार के जितने जो जनता जो है ना, उस लायक खोला जाएगा कि यहाँ के जनता, यहाँ का भाई, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान बाहर नहीं जा पाए, ठीक ना। हम लोग के यहाँ अपना घरे में जिसको धोख लगे और सब लोग संचित से अपना कमाई खाएं परिवार में, ठीक ना। बहुत अच्छा मतलब ये रहेगा। आप संकल्प हो रहे हैं कि यहाँ के जो युवा हैं जो बाहर जाते हैं, दिल्ली या मुंबई या कहीं भी जाते हैं और गाली भी सुनते हैं बिहारी के नाम पे और ये नाम पे, मतलब उसको आप रोकना चाह रहे हैं और यहाँ पे ही लघु दे के उनको यहाँ पे विकास और यहाँ पे उनको रोजगार दे के समृद्ध करना चाह रहे हैं। यहाँ का सरकार जितने जो पब्लिक है, किसान है, जी बाहर से जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बिक्री होते हैं जी कि हम लोग अपना यहाँ कुछ नहीं खोलेंगे, जी आप लोग यहाँ बैठाएंगे, जी कमीशन मिलेगा। तो ये लोग सरकार जितने जो है कमीशन लेते हैं। जी। अपराध का क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, अपराध तो सरकार किसी को रहेगा, अपराध खत्म होने की बात नहीं है। अपराध के कारण है, जी आपके पेट भरा हुआ है, हमारा पेट खाली है, तो कुछ तो कांड तो करवे करेंगे लोग ना। जी
किसान को चाहे पब्लिक को पेट भरिए, क्या कमी है उसको पूर्ति कीजिए, तब ना अपराध बंद होगा। जी। तो अपराध बंद करने के लिए पेट खाली है, उसको भरना होगा। जी। उसको भरने के लिए क्या होगा कि अपराध को कम किया, क्योंकि आप जीत के आएंगे तो ये क्षेत्र आपका होगा, तो कुछ तो कोशिश करनी होगी कि अपराध जितना अभी है उससे कुछ कम हो। अपराध रुकेगा नहीं, ये सच है, हमारे डीजीपी भी कह चुके हैं कि अपराध नहीं रुक सकता। जी, जी। लेकिन कम तो कर सकते हैं। रुक सकता है अपराध, जी। रुक सकता है। हमारा कमी क्या है जी। हम चेक करेंगे जैसे पूरे पब्लिक के बीच में, जी। कि पैसा की कमी है, कि खाना की कमी है, कि रहने का कमी है, सारा उसको चेकअप कराएंगे, हम लोग पूर्ति करेंगे। अपराध किससे हो जाएगा? अपराध नहीं होगा। मतलब यदि आप आएंगे तो अपराध रोकने का भरपूर कोशिश करेंगे। जितने जो अपराध है राजनीति के तहत से लोग बढ़ाते हैं राजनीति, ठीक ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत सही बात इन्होंने कहा कि जितने भी अपराध हैं आज के तारीख में बिहार में खासकर, वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। और जो अपराध दिखता है, टारगेटेड अपराध होता है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो होते हैं कुछ सफ़ेद पोस्ट लोग होते हैं जो राजनीति से जुड़े होते हैं। कुछ और हम बात करेंगे जी बढ़िया। कि रोजगार आपने बात कर दिया, जी, जी। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात जी, आपने जी। कर दिया, विकास कैसे होगा? विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, विकास कैसे फर्स्ट होगा? में हम तो बताते हैं, जी। जिन तरह से भारत हम लोग का जी। विकास में, डेवलपमेंट में जो चल रहा था, दोनों सरकार मिल के ये विकास को काट के 100% तरे में गाड़ दिए हैं। सबसे पहले ये जो नोटबंदी जो किया ना, पैसा छीन लिया, जी। डेवलपमेंट वहीं पर ख़त्म हो गया। हम मालिक हैं, तो हम मालिक हैं तो हमको 1% पर्जा अपना देगा, खुशी से कमाएगा तो, ठीक ना। ये नहीं कि उसका नाक मुंह है, पूरा बैंक फैंक से हम सील कर देंगे, अरे तुम इतना कमा रहा है मत कमाओ, जैसे कि, ठीक ना, इतना मत बैंक में रखो, तो कोई रखेगा नहीं रखेगा। सील कीजिए तो कोई रखेगा बैंक में? कमाएगा नहीं कमाएगा। तो कमाने के लिए जो जरिया है सरकार बंद कर दी है, ठीक ना। इस पर यानी कि कहीं ना कहीं टैक्स के माध्यम से सरकार इसमें सुनिए ना, इसमें नहीं जी। कोई मीडिया बोला है, नहीं कोई सरकार बोला है, ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं बोला है। बहुत बड़ा कमी भारत का है, भारत का बहुत बड़ा कमी है इस पर। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं जनता के पॉकेट से या हलक से कहते हैं उसको पैसा निकाल ली है। अब मान लीजिए कि हम सरकार हैं, हमारा पैसा कम गया तो पूरे किसान को हम बगली में से पैसा काटेंगे, सुई लगाएंगे, रेट बढ़ाएंगे, लिखाई बढ़ाएंगे, रजिस्ट्री को हाई बढ़ाएंगे, टैक्स सब बढ़ाएंगे? नहीं। अब बढ़ाइए ठीक है, जनता को कुछ रोजगार दीजिएगा, उनके पास पैसा आएगा तब न लीजिएगा, कहाँ से देगा? पहले ही तो अब छीन लिया ऑलरेडी। नीतीश कुमार पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार में है नीतीश कुमार तो सरकार है ये हैं, वो आपको बिहार के लिए बहुत फर्स्ट काम किए हैं, आने वाले समय में बहुत फर्स्ट काम किए हैं, मगर फर्स्ट काम करते हुए अपना सही काम नहीं किए बाद में, ठीक ना। अभी सही काम नहीं किए कुछ, जैसे कि देखिए, मान लीजिए दारू बंद, दारू बंद ठीक करा दिए, बहुत अच्छा बात है। दारू बंद तो हुआ नहीं, जो 10 रुपया में दारू पीता था वो अब 1000-1500 में दारू पी रहा है, खूब बढ़िया से पी रहा है, जैसे कि ये तो रुका नहीं इनको, तो नहीं रुका तो सरकार को उतना पैसा जो रेवेन्यू खत्म ना हो गया, खत्म ना हो गया। बोलिए, सिस्टम से इनको चाहिए था जगह जगह पर जैसे कि खोलना चाहिए था, काम तो बहुत विकास किया, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जब 20 साल पापा इनका आए लोग कुछ नहीं कि पब्लिक के लिए विकास की क्या देंगे, जैसे कि, ठीक ना, ये सब गलत बात। मुंह हमारा है, जैसे कि पब्लिक के पास कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक ना, संस्था मुँह है ना। ये लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं। यदि आएंगे ना तो विनाश करेंगे ये लोग, सरकार में आएंगे तो विनाश करेंगे, बिना छोड़ के कुछ नहीं, विकास नहीं करेंगे। आपकी पार्टी यदि सत्ता में आती है, जो सब लोग पार्टी है, यूडीए है, ये जब सत्ता में आती है तो किस किस मुद्दों को लेकर मतलब जनता के लिए काम करना चाहिए? देखिए सर, हमारे सरकार यदि आ जाता है, ईश्वर की कृपा, आप लोग का कृपा, पूरे भाई की कृपा, तो स्वर्ग का सीढ़ी हम लगाने का काम करेंगे, ठीक ना। जो स्वर्ग का सीढ़ी जो होता है लगाने का काम करेंगे। कारण क्या हुआ? हमारे परिवार खुश हो, अच्छा फैसिलिटी हो, रहन सहन, बात व्यवस्था, खुशहाली हो, इस तरह के काम करेंगे। मैं कई जिलों का दौरा किया और कई विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा कर रहा हूँ अभी, जैसे कि मैं अभी सिर्फ मधुबनी था, सीतामढ़ी था, औरंगाबाद गया था, कैमूर गया था।
जो पुराने नेता हैं या विधायक हैं या उस टाइप के जो लोग हैं उनको जनता भगा रही है, जी जी माला पहना रही है, कहीं मारपीट भी हो रही है, कहीं पे चीन अभी आप भी सुने होंगे कि गोली मार दिया गया, अभी कुछ दिन दो जी, दिन जी, पहले जी। की बात है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? देखिए, आप जनता से बलफ करके वोट ले लेते हैं, काम ले लेते हैं झूठ बोल के, और जनता भूखे रह के तो मारबे करेगा ना। मतलब कहीं ना कहीं वादा से टूटने के कारण जनता वादा वापस से आ रही है। पीछे मत हटिए, एक गिलास पानी भी बनता है उसको स्वागत कीजिए, बुलाइए, बैठाइए, ठीक है ना। आज जीतने के बाद में क्या होता है, घर में पैक होते भागा भागा, जैसे कि पाँच भेंट न करते सुन, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आप जीत के आएंगे तो क्या करेंगे? अरे हम लोग तो खुला है, जैसे कि खुला पब्लिक है, आज भी खुला है, कल भी खुला रहेगा, पूरे रोड में खुला घूमेंगे, ठीक है, पब्लिक के बीच में कुछ भी नभित है। इस क्षेत्र में बहुतों हम विकास दिखाए हैं। मतलब आपका कहना है कि यदि हम जीत के आए जैसे अभी हैं, जी। जैसे जीत के बाद होंगे, जी, जी। हम वैसे ही रहेंगे, वैसा ही रहेंगे। एसी गाड़ी और एसी कमरा और एसी बंगला नहीं रहेगा। नहीं, वैसा ही नहीं चाहिए, जनता खुला, के बीच सामने जनता के बीच में खुला, हर एक रोड में अभी भी घूमते हैं, कल भी घूमने का काम करेंगे। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ देवानंद यादव जी थे जो मनेर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हैं यूडीए के। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया। उन्होंने तेजस्वी सर की भी बात बताई, उन्होंने नीतीश सरकार की भी बात की, उन्होंने चुनाव का भी बात किया और मनेर विधानसभा में कैसे विकास होगा और आज भाई वीरेंद्र के कारण विकास क्यों रुका है और क्या क्या कमियां हैं, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने चर्चा किया। ये वादा कर रहे हैं जनता से कि यदि ये जीत के आते हैं तो ये एसी गाड़ी में नहीं घूमेंगे, एसी कमरा में नहीं रहेंगे और एसी बंगला में नहीं रहेंगे। ये आज भी जनता के बीच है, कल भी जनता के साथ रहेंगे और जनता की बातों को सुनते हुए जनता के बीच उनको सुलझाने का और उनके कार्य को करने का काम करेंगे। आप देख रहे थे नेशन 24। नमस्कार।